प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा इन तीनों के बीच में जो भेद है, जो मिस्ट्री है, इस बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगा। और हम देखेंगे कि कई विश्वासी विश्वास में आने के कई सालों बाद भी, इवन यहाँ तक मैं भी, इस सवाल के जवाब में बहुत समय तक उलझा रहा। और कहीं न कहीं ये हमारी आत्मिक उन्नति को रोक देता है। आज हमें इस भेद को ख़त्म करना है। आज हमें इस मिस्ट्री को समझना है। कई लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हम किससे प्रार्थना करें। पिता से प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से करें, किससे करें। और शैतान इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है आज मसीह जगत में। कई लोगों को वो इसी उलझन में डाल देता है। कई फ़ोन भी मेरे पास आते हैं और जो इस सवाल के जवाब को जानना चाहते हैं। तो आज हम इसके जब जानने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं परमेश्वर आत्मा है और उस आत्मा का कोई भी देह, स्वरूप या परिदृश्य नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। वह सर्वव्यापी, हर जगह विद्यमान रहने वाला परमेश्वर है। और जब उसने देखा कि उसके बच्चे पाप में डूब रहे हैं, नरक की आग की तरफ जा रहे हैं, तो वो कैसे अपने सिंहासन पर बैठे रह सकता था। उसने निर्णय किया कि मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं इस पृथ्वी पर उतरूंगा, और जो पाप उन्होंने किए उस पाप की सज़ा मैं अपनी देह पर लेकर इन्हें स्वर्ग में अपने घर वापस लेकर आऊँगा। आप देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा गर्म तवे की तरफ या आग की तरफ जा रहा हो, तो माँ कैसे बैठे रह सकती है। अगर माँ को पता चलता है कि बच्चा जो है वो आग की तरफ जा रहा है, तो माँ दौड़ कर भाग कर जाती है कि उसका बच्चा कहीं जल ना जाए। तो वैसे ही परमेश्वर पिता भी जब प्रेम से भरा, वो करुणा से भरा, तो उसने ये निर्णय किया कि वो एक महान युक्ति के तहत अपने लिए एक देह को तैयार करेगा। और उस देह को उसने प्रभु यीशु मसीह के रूप में बनाया, और उस देह के साथ वो इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और उसके बाद अगर हम उसके नीचे 14वीं आयत में आएंगे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। जी हाँ, हमने क्या पढ़ा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और उसके बाद 14वीं आयत में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। मतलब परमेश्वर क्या हो गया? देहधारी हो गया। ठीक है। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा, जैसी पिता के इकलौते की महिमा। मतलब आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट अगर बेटे ही हैं, एक तरीके से इस तरीके की क्रिएशन नहीं, वही फादर है और उसने वही पुत्र भी है। क्योंकि उसने क्या कहा कि अब परमेश्वर ने अपने उस स्वरूप को, उस परमात्मा ने जो अपने लिए एक देह तैयार करी जिसमें होकर वो हमारे बीच आया, उसने उस अपने रूप को, परमेश्वर ने अपने उस रूप को अपने इकलौते बेटे की सी महिमा दी। ठीक है, वास्तव में वो परमेश्वर ही है, लेकिन उसने बोला मैं ये जो रूप तैयार करके जा रहा हूँ, ये रूप मुझे बहुत ही पसंद है, ये प्रिय है, जो मैं लोगों के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए जो मैंने तैयार किया है, मैं इसे ऐसी महिमा दूंगा कि मेरे बेटे के नाम से जाना जाएगा। असलियत में वो पिता ही है, वो पिता का ही एक रूप है, वो पिता ही है, आप कह सकते हैं वास्तविकता में, जिसे परमेश्वर अपने इकलौते सी महिमा देने की बात करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यशायाह 6:9 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह क्या हैं? अनंत काल के पिता हैं, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देख सकते हैं यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह को कैसे बोला गया है? अनंत काल का पिता। और जब चेले कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तू हमें पिता को दिखा, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं यूहन्ना 14:9 में? कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और यूहन्ना 10:30 में प्रभु क्या कहते हैं? मैं और पिता एक ही हैं। तो आप जब भी प्रार्थना करें, तो आपके सामने प्रभु यीशु मसीह को आप महसूस करें, और उसमें ही पिता को, उसमें ही प्रभु यीशु मसीह को, और उसमें ही पवित्र आत्मा को देखें। कोई और रूप नहीं है। परमेश्वर पिता को जब आप उस ज्योति के अंदर, जब आप स्वर्ग में देखेंगे रूबरू, तो यीशु मसीह के अलावा कोई और नज़र नहीं आएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड।